बेटा रागिनी, अरे पिताजी नमस्ते। ये हालत क्या बना रखी है तूने? और ये कहाँ लेके जा रही है? पिताजी मैं पानी लेने जा रही थी। पानी लेने? हाँ। तो घर में है वो लोग नल वगैरह नहीं लगवा सकते कि तू पानी लेने जा रही है वहाँ? पिताजी खराब हो गया है नल। तो तू क्यों लेने जा रही है पानी? मैंने तुझे यहाँ इसीलिए भेजा था कि मेरी बेटी पानी भरे। अरे तो पिताजी पानी भरना कोई गलत बात थोड़ी बेटा है। गलत बात नहीं है, लेकिन मेरी बेटी पढ़ी लिखी समझदार, मैंने इसीलिए तुझे पढ़ाया लिखाया था कि तुझे कोई परेशानी ना हो। तो मुझे परेशानी कहाँ है? मैं तो परेशानी है, देखियो अपनी हालत देखिए तुमने कभी शीशे में अपने आप को देखा है कि तेरी हालत क्या हो रही है? अरे मैं सही तो है, मेरी हालत बकवास बंद कर, चल मेरे साथ वापस। अरे तो पिताजी पानी तो ले ना ना ना, कोई पानी नहीं आएगा, क्योंकि पानी लेने के तुझे पानी भरने के लिए भेजा था मैंने, घर के कामों के लिए भेजा था कि मेरी बेटी क्या कहते हैं चूल्हे पे क्या कहते हैं अपना जीवन फूकेगी। चल घर। तुम एक बात बताओ पिताजी, बाप एक बेटी की शादी क्यों करती है ससुराल? शादी इसलिए करता है कि जो उसको सुख अपने पीहर में नहीं मिला वो उसकी ससुराल में मिले। अरे तो वो भी तो मेरा घर ही मान लो ना, एक जैसे कि अब तुम्हारा घर वो भी मेरा घर है ना। तो बेटा एक बात बता, तुझे पढ़ा लिखा के मैंने फायदा क्या कर लिया? बीए कराई, उसके बाद क्या कहते हैं तू आज भी पानी भर रही है, तो मेरा तो जीवन बेकार हो गया। और उनके बाद भी तो हमारे दामाद जी ने ये कहा था कि पहले पढ़ाएंगे लिखाएंगे उसके बाद कुछ देखेंगे। तो घर का काम करना गलत बात नहीं है पिताजी। ऐसा है, बकवास बंद कर। मैं तेरी बात सुनने नहीं आया यहाँ पे, मैं तो खाली ये देखने आया था। मैंने कहा बेटी को दे गया, मुझे क्या पता थी कि बेटी पे इतने चुलमोर है। घर चल। अरे मेरे साथ वापस नहीं चल, हो रहे हैं। अरे वापस चल। पिताजी बात तो सुनो मुझे। मैं कोई बात सुनने के मूड में नहीं हूँ, वापस चल तू। पानी ले आन दो। अब मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, अब मैं उन लोगों से बात करूंगा जिसने तुझे पानी भरने भेजा है। ठीक है तो आइए चल। आप घर पे। आज सबरी बात कर ही लूंगा, क्योंकि मुझे छोटी बात हो छोटी रही बात है। नहीं है ये। अरे राम 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 साहब, भैया। राम राम भाभी, राम राम। और बढ़िया है? हाँ। बढ़िया है। हाँ? अरे जो कौन है? तुमने पिताजी मुझे नहीं है। पहचाना कि तुम कौन हो? पहले नहीं आया मैं, तुमने देखा नहीं हो, ऐसे अनजान बन रही हो तुम तो। अरे चश्मा लगा के आए हो इसलिए पहचान नहीं पाया। राम राम का राम राम। राम राम। और सब ठीक ठाक कुशल अरे बढ़िया मंगल? है, कुशल मंगल ही है। हमारा तो जीवन नरक हो गया इस गांव में अपनी छोरी को ब्याह के। तो कैसी 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 बातें कर रहे हो? कितना अच्छा गांव है, कितना सुपात्र नारी है ये तो मैं अपनी बेटी की थोड़ी कह रहा हूँ कि मेरी बेटी सही नहीं है। तो? अरे मेरे और इनके जो हमारे दामाद है उनके बीच में शादी से पहले एक निर्णय हुआ था क्या? कि हमारी बेटी, मैंने बीए कराई थी इसको, बीए करा के मैंने इसकी शादी कर दी। ठीक है। मैंने ये तक कह दिया, मैंने तुमसे जो खर्चा ना बन पाए वो तुम मेरे पास खबर भेजना, लेकिन मेरी बेटी को आगे पढ़ाना। पढ़ाने की जगह पानी भरवा रहे। अरे तो कोई बात नहीं, घर का काम है करेंगी वो तो। ऐसा है, बकवास बंद करो। तुम ज्यादा हमारे घर के नेता मत बनो, मैं तो तुम्हें अच्छा आदमी समझ के मैं बता रहा पिताजी को हूँ। बहुत तू समझाया। चुप रहे। अरे चुप रहो, देखो काम है कहाँ? क्यों बेटी के घर पर रात करते हो? चले आते तुम। यार नहीं कर रहा हूँ मैं आया था इसकी पता करने की बेटी सही है, सलामत है या नहीं है। तो ना और उसके बाद मुझे तो रास्ते में पता पड़ी ये शायद पानी भरवा, मुझे तो ऐसा लगा खंडे भी थपवाते होंगे, अरे घर पे रोटियां बनवाते होंगे और सब खाते होंगे, और क्या कहते हैं इसको बेचारी को बाद में देते होंगे खाने को। हालत देख रहे हो उसकी, ऐसी भेजी थी मैंने। अरे चुप करो, क्यों कोई काम नहीं करेगी क्या दिए बेटी घर में? अरे तो मेरी बेटी काम करेगी तो घर में ही तो करेगी, घर के बाहर तक जाएगी? इसका देखियो शकल देखना इसकी। अरे यार तुमसे कोई मूड मारे नहीं, तुम्हारी कदम सही बता रहा हूँ मैं। ऐसा है, अपना काम देखो, अपना रास्ता देखो। कह तो रही हूँ मैं ठीक हूँ। चुप रह तू। वो तो मना कर रही है, बेचारी कितनी बढ़िया है वो। तुम है का टटा टिकरी चले ऐसा है, तुम बकवास मत करो। तुम, मैं इस गांव का रिश्तेदार हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी जुबान में से कुछ ऐसा निकल जाए कि तुम्हें यहाँ से निकल के ना जाना पड़े। अरे चुप रहो, तुमने तो यार पूरा मतलब ये समझ लो गांव सर में उठा के रख दिया। सुनो एक बात बताओ, क्या कमी है? अकेला लड़का है, जमीन जायदाद है, भाई ट्रैक्टर है, बोकी है, खेती बाड़ी सब कुछ है, क्या नहीं है? मुझे नहीं पता था इतना गिरे हुए किस्म का ये गांव है, नहीं तो अगर मुझे पता होती ना पहले से तो तुम तो शादी की बात कर रहे हो, मैं इधर की तरफ पैर करके भी नहीं सोता। चुप रहो, कम बोला तुम कम, बताया तुम गंगा वो तो मेरे नसीब फूट गए, करम फूट गए जो ये गांव मिला मुझे शादी करने के लिए। करम फूट गए, करम फूट और गए। मेरा है वो दामाद हमें भूप। अरे पिताजी इतना रात का पतंगर क्यों बना रहे तू हो? चुप रहे। मुझे तो चुप। तुमसे घोपड़िया मारे ना वो पागल और महापागल है वो। ऐसा निकलो यहाँ से, आज मैं इस बात का फैसला महापागल है वो। जाओ यार जाओ। जाओ जाओ। बकवास की बातें मत जाओ करो। पिताजी। जाओ तुम जाओ, फालतू में मेरे मुंह से कुछ ऐसा उल्टा सीधा निकल गया तो तुम्हें समझा लो शादी अपने नहीं पिताजी देगी। को, भैया नहीं क्या पता शाम होते कहीं जाना पाएंगे अपने गाँव। क्या कह रहे? तू चलो चल। बोला पिताजी हद कर दी तुमने। बोला अपने ससुर को बोला। ससुर दीदी दीदी। अरे आ गई। अरे नमस्ते पिताजी, ठीक हो? ठीक ही है, पानी नहीं लाई तू? पिताजी हद करते हैं, रास्ता में से लौटा लिए। सही लौटा दी। अरे तो पिताजी कहा, मैं तुमसे बेटा बात नहीं करूंगा क्योंकि तुम
जो है तुम हो, जैसे जे बेटी हो वैसी तुम बेटी हो। मैं तुम्हारे लिए कोई गलत बात नहीं कहूंगा। तुम अपने पिताजी को बुलाओ, आज इनसे सारी बातें करके ही जाऊंगा। अरे तो ऐसी बात क्या हो गई? हमने तो किसी से कुछ कहा भी नहीं ना, आपसे कहा। कहोगे क्या? तुम्हारे कर्म इतने खराब हो कि तुम करा रहे हो, कर रहे हो। पिताजी देखो, ऐसी तो बात करो मत। कैसे बात करूं? अब तुम हमारे कर्म खराब बता रहे हो, ऐसा हमने क्या कर दिया? अब ये क्या कर बताओ, दिया? आपसे पहले ये हमारे बीए पढ़ी हुई लड़की मैंने इसीलिए पढ़ा लिखा के भेजी थी कि इस घर में आके इसे चूल्हा चौका करना पड़े। अरे तो एक बात बताओ, घर में बेटी की शादी किस लिए करते हैं? घर का काम तुम्हारे घर में काम नहीं किया होगा इसने? मैंने आज तक मैंने अपनी बेटी को सुई तक उठाने की बोली आने दी नौबत। पिताजी आप तो फालतू की बातें कर रहे हो। आप ये तो है नहीं, मैंने आपसे इतनी इज्जत से बात करी और आप मेरे तो ऊपर बेटा मैं तुझसे तो इज्जत से ही बातें कर रहा हूँ। तू अपने ससुर को बुला, मैं उनसे बातें करूंगा ना। मैं भी तो इस घर में बड़ी हूँ, मुझसे बात कर लो। बड़ी है जब तो तू इस घर में आराम से रह रही है। मैंने इनसे शादी से पहले ये बात सगाई के टाइम पे ही तय हो गई थी कि मेरी बेटी उस घर में शादी तब होगी जब मेरी बेटी आगे के लिए पढ़ेगी। लेकिन तुम्हें उनने क्या किया? पानी भरवा रहे। अरे तो इससे पूछ रहा, ये परेशान कब है? परेशान की नहीं बात हुई है, पढ़ाई की। इससे हमने कही थी, इसने मना कर दिया कि तूने दीदी मना अब की? मुझे नहीं पढ़ना। तूने मना की? हाँ पिताजी, क्यों? मैं क्या करूँ? नहीं क्यों मना की? अरे मुझे घर पे रहना है। तू ऐसा बकवास कम कर। एक तू बात अपने भविष्य के बारे में कुछ नहीं जानती। पिताजी जब वो पढ़ना नहीं चाहती, हम पढ़ाना चाहते हैं। एक बात बताओ पिताजी, मैं पढ़ लिख के क्या करूंगी? मुझे पढ़ नौकरी लिख के तो तू करनी पढ़ नहीं। लिख के तू मिनिस्टर बनेगी, पढ़ लिख के तू कलेक्टर बनेगी, पढ़ लिख के तू कुछ भी बनेगी, लेकिन पढ़ेगी। पिताजी पढ़ने की भी एक उम्र होती है। हमारी की है, तुम्हारी निकल गई होगी। हाँ चलो हमारी निकल गई, हम मानते हैं। तो कम से कम ये तो देखो कि अब पढ़ाई करवाओगे इसे? हाँ पढ़ाई करवाऊंगा। वैसे कौन बेटी नहीं पढ़ती शादी के बाद? अरे मैं हमारे मोहल्ले में शादी हुई है मोहन की, उसकी बहू पढ़ने नहीं जाती। पढ़ती है, ऐसी बात नहीं है। जब मैंने इससे पूछा, मैंने कहा अगर तेरी इच्छा है आगे पढ़ने की तो कोई बात नहीं, हम तेरा एडमिशन किसी अच्छे से कॉलेज में करा देंगे। तो कॉलेज में एडमिशन तो होगा, पहले तुम अपने ससुर को बुलाओ और आज इस बात का फैसला करवाओ कि ये पढ़ने जाएगी और ये घर का इतना सा कौका भी नहीं करेगी। ये बात सुन लो मेरी। देखो पिताजी, ये घर इसका भी है। नहीं वो तो घर तो है ही है इसका, है ना? घर इसका भी है, तो घर का काम ये नहीं करेगी तो और कौन तुम करेगा? करो। गंवार आदमी करता है काम, पढ़ा लिखा नहीं करता। पिताजी आप ज्यादा बोल रहे हैं। अब तुम्हें ज्यादा लग रहा है, मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ ससुर को बुलाओ, मैं तो उनसे बात करूंगा ना। तुम बीच में टांग क्यों अड़ा रही हो अपनी? अब पिताजी से क्या बात करेंगे, मेरे से कर लो। बेटा मैं तुमसे क्या बात करूं? अच्छा तुम इस घर का फैसला कर दोगी अगर मैं तुमसे बात कर ले रहा हूँ? चलो एक बात बताओ पिताजी, आप गलत बात कर रहे हैं। इसकी हालत देखिए, ऐसी क्या भेजी हालत थी हो मैंने। रही है? अरे मैं नहीं ठीक ऐसी, हूँ। चुप रह तू। ऐसी भेजी थी मैंने ये है, ऐसी पतली दुबली कर दी, ऐसा लगता है जैसे बबूल के पेड़ में कांटा लगा हुआ हो। हाँ पिताजी सही कह रहे हो। जब इसकी शादी करके लाए थे, जब ये ऐसी नहीं थी, हमें पता है ये कैसी थी। हाँ खूब अच्छी तरह पता है, खूब बढ़िया भेजी थी। और आज मुझे दिख रहा है इसकी जगह का इसके हिस्से का भी खाना कोई और खा जाता है। आजकल लग रहा है मुझे। पिताजी जी एक काम करिए, आप एक काम करो, मेरे साथ अंदर चलो, मैं तुम्हारे लिए चाय वगैरह बना। ना मैं चाय वाय कुछ नहीं पीऊंगा। तू खाली बिटिया देख, मैं ज्यादा जुबान खोरी करने आया नहीं हूँ। मैं बस बात का फैसला करने आया हूँ कि आगे होगा क्या। बस तुम इसके ससुर को बुलाओ, उसको बुलाओ, समझी जी को बुलाओ। हाँ चलो ठीक है, घेर पे चल, पिताजी चल, मैं उन्हें चल। बुलाने जा रही हूँ। और इन्हीं को दे दे मटकी, पानी भर लेंगे, घेर पे जा ही रहेंगे ये। हाँ लो चलो बेटा, बात ना, भर लाना। मुझे दे दो। चल अंदर पहुंच। तू जब तक इन्हें चाय वाय पिलाई है ना, मैं आ रही हूँ। पता नहीं क्या बात हो गई अचानक। मेरी बात देख तुम ध्यान से सुन। तुम्हारी तो सुन ही रही हूँ पिताजी। मैं सुननी पड़ेगी, जब तक जिंदा रहेगी अपने बाप की तुझे हर बात सुननी पड़ेगी। और मेरी बात ध्यान से सुन ले कि अब मेरी बात पे चलेगी तो ये समझ ले तेरे जीवन में तेरा भविष्य शायद बनता हुआ भी दिखे। भविष्य मेरा अच्छा है। क्या भविष्य अच्छा है? क्यों? इस चूल्हे चौके में अपनी जिंदगी काटेगी? अरे वो तो सबको करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? हमने कराने के लिए थोड़ी भेजा था यार। मेरी माँ ने नहीं किया था जब आपके साथ आई तेरी थी। माँ अनपढ़ थी इसलिए किया। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी मजिस्ट्रेट बने तो मैं मजिस्ट्रेट बनाऊंगा ना। हे भगवान। तेरे अलावा मेरा है कौन भाई? तुझे पढ़ा लिखा के तुझे बड़ा आदमी बनता हुआ देखूंगा तो मेरी भी आत्मा को सुकून मिलेगा मरते मरते। एक बात बताओ, मैं क्या करूंगी बड़े आदमी होके? हैं? जब मैं घर का कोई काम नहीं कर पाऊंगी, अपने पति की सेवा नहीं कर पाऊंगी, तो ऐसे मुझे काम से क्या फायदा? नोट कमा, पैसा कमा, कुछ बड़ी अफसर बनेगी, पैसा कमाएगी, कल को तेरे भविष्य के लिए अच्छा है। तुझे काम करने की जरूरत नहीं है, 400 नौकर तेरे लिए काम करेंगे। तुम ये चाह रहे हो कि मैं अपने घर से, अपने पति से या अपनी दीदी से सबसे दूर चली जाऊं? दूर नहीं जाना है, बस तुझे इतना करना है कि तुझे अगर तुझ पे पढ़ाई यहाँ नहीं हो रही, मैं कराऊंगा तेरी पढ़ाई और इन पे तो मुकदमा दर्ज कराऊंगा, इनको चक्की पिसवाऊंगा सबको कि मेरे साथ धोखाधड़ी की है और मेरे साथ क्या कहते हैं वो करके गलत बातों के फैसले करके, और गलत बात कर रहे हैं, पहले फैसले कर लिए कि हाँ ये काम होगा, फिर उसके बाद उनका कोई खामियाजा नहीं निकल रहा है।
अरे पिताजी क्यों इल्जाम लगा रहे हो उन पे? निकला आया है। इल्जाम नहीं है, ये सत्य बात है बेटा, इल्जाम नहीं लगा रहा हूं मैं, बिल्कुल सही कह रहा हूं, एकदम ठोस बात कह रहा हूं कि अगर ये नहीं पढ़ाएंगे तो तू मेरे साथ अभी घर जाएगी अपना बोरिया बिस्तर बांध के, और उसके बाद इन पे मुकदमा दर्ज होगा और तेरा होगा तलाक इस घर से। घर के क्या नौबत आ गई पिताजी, क्यों घर को बर्बाद करना चाह रहे? बर्बाद नहीं करना चाह रहा, बस तू चुप रहे, जैसे जैसे मैं कहता हूँ वैसे वैसे करती रहे। तुझे एक बड़ा इंसान बनते हुए देखना चाहता हूँ मैं। तुम मेरी जिंदगी खराब कर रहे हो। जिंदगी खराब नहीं, जिंदगी संवारूंगा मैं तेरी। अरे ऐसी जिंदगी क्या संवारना जिसकी जिंदगी दूर हो जाए। ऐसा है, देख तू है नादान, तू कल भी बच्ची थी मेरे लिए और आज भी बच्ची है, जिंदगी भर बच्ची रहेगी, इसलिए मैं तेरे ससुर से बात करूंगा और वो इस बात का फैसला करके देगा कि इस घर में होगा क्या। तुम एक काम करो, घर पे चलो, अंदर चलो, पहले पिताजी से ही बात कर लो। चाय नहीं पीऊंगा मैं, पानी तक नहीं पीऊंगा जब तक इस बात का फैसला ना हो जाए। अरे पिता, एक काम करो, तुम यहाँ पर बैठो। बैठा ही हूँ मैं तुम्हारे लिए कुछ ठंडा या चाय वगैरह। कोई जरूरत नहीं है, इस घर का मैं पानी तक नहीं पीऊंगा, इस घर का एक अन्न का दाना नहीं लूंगा जब तक इस बात का फैसला नहीं कर लूंगा कि इस घर में होगा क्या। अरे तो फैसला हो जाएगा, पर ठंडा ना, अभी हाथ के हाथ होगा फैसला, और अभी इसी वक्त होगा फैसला। तेरे ससुर से आज सही सही बात होगी कि तुम क्या चाह रहे हो, या तो जेल में पिसो या मेरी लड़की को पढ़ाओ। ठीक है, तो आप आराम कीजिए ना, मैं अंदर जाती हूँ। हाँ, ठीक है, ये बात सही है, बैठा हूँ। अरे राम राम साहब। अरे राम राम भैया। और बढ़िया हो? अरे अब तक तो ठीक थे, लेकिन अब मुझे लग रहा है अब सही नहीं रहेंगे। हाँ वो तो है, खैर तुम्हारे घर में क्या भाभी आ गई है? तो मैं वही कह रही हूँ, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा भाई, बड़ा दिमाग खराब हो रहा पर है। और बहन जी- ये कह रहा है ये कर दूंगा वो कर दूंगा, नेक नेक सी बात है। बताओ, बेटी का घर बिगाड़ने पे तुले हो। वो पानी भरने जा रही थी, रास्ते में से पकड़ के घर में लिया। खैर ये बात अच्छी नहीं है, मैं बताऊं, देखो इन चीजों से घर नहीं चलते हैं, और बाप रोज रोज घर आ जावे अरे लड़की पूरी के। कलेश है। मैं तो तभी पहले ही शादी ना करना चाह रही थी। बिल्कुल मुझे तो बेटा। पहले ही लग रहा था कि कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर है, लड़की का बाप सही नहीं है। खैर कोई बात पर नहीं, ये है कि बहू अच्छी मिल गई हमें तो। अब वही तो बात है, नहीं, बाप से क्या लेना, वो कौन से हमारे साथ रहेगा जिंदगी भर। हमारा तो वही डर रहा है तुम्हारे घर में। अब हमें ऐसी क्या पता। कहाँ जा रही हो? मैं जरा पानी भी नहीं ले जाने दिया उसे। मैं क्या करूं, मैं मेरे हाथ में कलसिया छीन के दे दी, उसके हाथ में से कि लो तुम लेके आओ पानी। हाँ भैया, बाप है। मैं उन्हें बुलाने जा रही थी, पिताजी को बुलाने। पिताजी को बुलाने? एक काम करो, मैं तो जाना पाऊंगी। हाँ। तुम वो घेर पर वो होंगे शायद पिताजी। अरे वो पलंग हुक्का भूग रहे हैं, उधर हुक्का भूग रहे हैं। घेर पर ना है तो? हाँ घेर पे ही है, घेर से पलंग को बैठे बैठे बड़े बूढ़े बैठ जाते हैं, हुक्का भूग तुम रहे एक हैं। काम करो, जरा उनसे कह दो कि ऐसे ऐसे तुम्हारे समधी आए। तो मैं ऐसा है, मैं वहाँ जाऊंगा ना, मैं कह दूंगा, कह दो और उन्हें बुला लाओ, मैं जरा पानी ठीक है ठीक है ठीक है, तो तुम पानी बजाओ, है ना। राम राम बहन जी। बताओ यार, अरे ताऊ हो, अरे कहाँ ताऊ, गजेरा ताऊ, गजेरा ताऊ। क्या बात है लल्ला, क्या बात है? अरे तो आवाज तो दे करो, ये मशीन वशीन बनवा लो कानन की, बढ़िया है गई तो महंगा है। अरे यार उम्र हो गई यार, अब तो मेरी, अब तू जानता तो है यार, कम सुनता हूँ मैं यार। अरे कब सुनते हो, मुझे पता है तुम्हारे घर में ऐसी भाभी आ गई है इस समय कि धरती और आसमान एक कर दिए उसने, बादल फटने वाले हैं तुम्हारे घर में। कहाँ गई है? हैं? कहाँ गई है? अरे बहुत बड़ी चिरांद फैल गई है तुम्हारे घर में। कैसे? कैसे? ऐसा है, वो तुम्हारी छोटी वाली बहू है, हाँ। उसके पिताजी आ गए घर पे। अरे फिर आ गए वो? हेरा कर रहे हैं, वो बुरी तरीके से चिल्लाने चीख रहे हैं। अरे यार सुक्का जाने तो यार, चैन नींद सब उड़ा रखी है यार। बताओ अब ताऊ, मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। अब यार। वो तुम्हारी बड़ी वाली जा रही पानी भरने के लिए बेचारी, वो पहले छोटी वाली पानी भरने जा रही, अब वो बीच रास्ता में मिल गए। अच्छा। उनने कलसिया लेके और वापस घर को यूं ही लिवा लाए, पानी भी नहीं भरने दिया छोटी वाली को। अच्छा। और बड़ी वाली का मतलब छोटी वाली के हाथों से कलसिया छीन के बड़ी वाली को दे करके उन्हें पानी के लिए भेजा है। तब उन्होंने मुझे बताई कि ताऊ को भेजा ना भैया मिले, तो इसलिए तुम्हें बुलाने आया हूँ, तुम जाओ घर। चल तो मैं देख रहा हूँ। आओ मेरे संग आओ, मैं पलंग निकल जाऊंगा, तुम इधर आ जाइए। चल भैया चल। ताऊ ऐसा है, हाँ। तुम निकल जाओ, मैं अपनी भैंस फैशन में देख लूँ ना। अच्छा तो लल्ला सही है। जाओ और सुनो, हाँ। ऐसा है बड़े उससे काम लेना है, ये नहीं कि तुम है क्या तुम भी हेरा काटो, क्योंकि ना यार, अच्छी ना। बात नहीं होती। अब बताओ, वैसे ही कम ज्यादा वो हो रही है घर की, वो मतलब इज्जत खराब, जो और ये खर्च करने आ गए। तू चिंता मत कर, तू काम करके आ जा अपना। जाओ 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 जाओ।
अरे ताऊ भी मुझे लगता है सीधे साधे वो। जाऊं घर पे। अरे टिल्लू। अरे सुक्का भैया, हाँ कहाँ घूम रहा तू? नहीं घूम कहीं नहीं रहा, तू कहाँ से आ रहा है? अरे मैं कहीं से ना आ रहा सुक्का भैया, घर पे खबर आई है तो ससुर साहब आए हैं हमारे। वो तो आए हैं, तो वो तो मैं- वही बात तो तुझे बताना है, पमाड़ा पड़ गया तू, ये खेती बाड़ी तो कब वहीं तक से तो करेगा? घर जा रहा हूँ मैं। बता यार सुक्का, यार हमारे ससुर ने तो ऐसा ड्रामा करके रख दिया, रोज की कलेश, कभी नई नई बातें ना उखाड़ के ले आते हैं। अरे भाई वो एक बात बता, तू कब तक खेती बाड़ी में कब तक रहेगा ये बता। अरे भैया खेती बाड़ी तो करनी पड़ेगी। अब जो बता, हाँ। सक्का में शादी है उनकी लल्ली की, ठीक है, लड़की की। लड़की की शादी होने के बाद क्या होता है, अपने क्या? पैर में काम करेगी ना करेगी भैया तो काम तो- आदमी के लिए, मम्मी पापा के लिए 4 रोटी वक्त में बना के दे रहे, सही जो चाहिए बात- होता है। सही बात है। अब वो क्या कह रहे हैं, पढ़ाई करवाओ। तो वो तो करना भैया, वो तो तुम संभालो ना। आज पढ़ाई की बात है, कल को ना ढंडोरा पीट के ले आएंगे। भाई तुम संभालो अपने घर की बातों तो मैं को, तुम घर पे आ रहा संभालो। हूँ सुक्का। वही तो बात, और क्या कहने आया हूँ, तुझे पता तो चल गई। चलो ये भी अच्छा रहा कि मेरे आने से तुझे पता चला गई पहले ही ये बात अच्छी कि घर बोली में ना। वो आए तुम्हारे ससुर चल, साहब ठीक है भैया, सुक्का है ना, हेरा काट रहे हैं बुरी तरीके से, अच्छी है। चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। चिल्लाने की तो इतनी बुरी आदत है ना, बहुत बुरी आदत है। जाओ जाओ जाओ, देखो ठीक देखो है, देखो, सुक्का। पधारो जाओ घर जाओ बेटा, मालूम पड़ेगी। अरे राम राम समधी जी, राम राम। राम राम। बैठो बैठो बैठो। हम तो बैठे ही हैं, तुम बैठो। और सुनाओ। सुनाने नहीं आया, आज तो तुम्हें ऐसी सुनाने आया हूँ कि तुम्हारे कानों में से खून निकाल दूंगा मैं। सही बता रहा अरे हूँ। समधी जी, ये क्या कह रहे हो तुम, ये बताओ। परेशानी कहाँ है ये बताओ मुझे तो। तुम्हें नहीं पता परेशानी क्या है? नहीं तो मुझे तो, मेरी नजर में तो है नहीं ऐसी कोई परेशानी। एक बात ये बताओ, तुम्हारी हमारी जब क्या कहते हैं बेटों बेटियों की शादी हो रही थी, हाँ। तो सगाई के समय पे जब अंगूठी बदली जा रही थी, तो मैंने तुमसे क्या क्या कहा था क्या कहा था? कि मेरी बेटी तभी शादी करेगी जब क्या कहते हैं उसके आगे की पढ़ाई तुम कराओगे। तो तुम्हारे लफ्ज क्या थे? देखो हमने तो कहा था हम्म, कर लेगी पढ़ाई तो हाँ। है, तो उससे मना थोड़ी नहीं है। तो कर क्यों नहीं रही वो? कर क्यों नहीं रही पढ़ाई भाई वो? अब देखो समधी जी, हर चीज के दो पहलू होते हैं। अब तुम अपनी बात लेके आ गए, अब हमें भी तो दो कुछ बोलने का मौका। क्या बोलने का तो मौका? आगे जिंदगी भर तो जब से शादी हुई है, जब से तुम ही बोल रहे हो, सारी बात तुम ही करके आते हो। जब तुम्हारी बात पे मैंने हर चीज पे तैयार रहा। तुमने कहा मोटरसाइकिल चाहिए, मैंने मोटरसाइकिल दी। तुमने कहीं लेना अंगूठी चाहिए, छोरा को मैंने लेना अंगूठी दी। तुमने कहीं सबरा सामान चाहिए, मैंने सबरा सामान दिया। उसके बावजूद भी मेरी लड़की पढ़ नहीं पा रही, तो मेरा फायदा क्या हुआ तुम्हारे पास देखो शादी करने का? समधी जी, बात ऐसी है, सावन की तो बात ऐसी है। देखो हर कोई अपनी बेटी को देता है, और मेरा देखो इकलौता तो बेटा तुमने है। तो मांग मांग के लिया, मांग मांग के। अरे तो भाई हमारा हक है तो हम लेंगे हक लेंगे। है? तुम दिया है माँ पे जो हक है तुम्हारा। अब ये बताओ तुम्हारा इरादा क्या है? कैसे? फिर तुमने किया क्या? पढ़ रही है वो। देखो पढ़ाई की तो बात ऐसा है, बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारी बकवास ही सुन रहा हूँ मैं जब से शादी हुई है। अरे समझी जी, तुम तो घोड़े पे सवार होके आए हो है, कुछ हमें बोलने भी नहीं दे रहे। क्या देखिए बहू, जब से आए जब से ना तो प्यार से कोई दो बात करी। देखो पिताजी, अब मेरी बात सुन लो। अब बहुत हो गई तुम्हें वो फालतू बात करते करते। हाँ। अगर ऐसी बात है, तुम अपनी लड़की को ले जाओ। लड़की को ले जाओ? हाँ। ठीक है, बिल्कुल ले जाओ। ठीक है, तो मैं लड़की को ले जा रहा हूँ। ठीक है। मेरा सारा सामान और क्या कहते हैं 5 लाख रुपए मुझे नगद चाहिए। हम अपने घर में काय का काय? पैसा तो हमने भी लगाया। ना तो दहेज न दिया मैंने। हैं? दहेज न दिया तुम मैंने। सारे सामान को ले जाओ। हाँ, सारा सामान ले जाओ। पैसे मुकदमा लगाऊंगा हैं? मैं, मुकदमा लगाऊंगा। मांग के दहेज लिया था इनने। 4 आदमियों के सामने मेरी इनसे बात हुई थी, इनने मांग मांग के सामान लिया। मोटरसाइकिल लूंगा, ये लूंगा, फलानी चीज लूंगा। जिस चीज पे उंगली रख दी वो चीज दिलवाई। पिताजी ऐसा है, तुम चुप पहले रहो, तो धीरे बोलो तुम। देखो और तुम मेरे समझी साथ अंदर चलो, अंदर बैठ के बात करना। यहाँ रास्ता है, ठीक है ना? ये चौपार पे जो बैठे हो, यहाँ लोग सुनना, हंसी होगी हमारे पूरे गांव में। तो तुमने हंसी तो अपने आप तुम उड़वा रहे हो अपनी। समझी जी बात मत बढ़ाओ, हम बात तुम्हारी छोरी है पढ़ा लेंगे। और अरे बताओ। पिताजी कैसी बातें कर रहे हैं? क्यों पढ़ा देंगे जब वो पढ़ना ना चाह रही है? तो अब बेटी अब सारी का- बातें इन्हीं की कोई बात चलेगी। नहीं, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ, बिल्कुल मत पढ़ाओ। 1 से लाख तक मत पढ़ाओ। मेरे सीने में बलबूता होगा, मेरे लठ में जोर होगा तो मैं पढ़ा लूंगा अपनी एक बात बताऊं, लठ में जोर तो ऐसी बात नहीं, हमारे भी है। पर ये है कि हम जो है अपनी घर का मामला लेके चल रहे हाँ, हैं। तो वो तो पता तुम पड़ अपनी जाएगी। बेटी का घर भी करवाना चाह रहे हो। बिगाड़ना नहीं चाह रहा मैं, उसका घर संभालना चाह रहा हूँ। इससे तो- पहले ये बता बिटिया, तू अच्छा तू तेरी बात को मैं वो करता हूँ। ये बता, इनसे जब इन्होंने जब ये सगाई करने आए वहां पे, और जब अंगूठी बदली गई, तो उससे पहले हम दोनों के बीच में क्या बात हुई? मैंने तभी मना किया था तुमसे कि मत कहो दहेज की। हाँ चुप रहे, बात है मत बढ़ाओ। समझी जी ऐसा है, हम बात तो तुम्हारी- बढ़ पर चुकी तुम्हें है। तो दहेज चाहिए था ना, बहू थोड़ी ना चाहिए थी। अरे- बात तो बढ़ चुकी है। अब एक बात मुझे सीधे सीधे फैसला बता दो, या तो मैं अपनी लड़की को घर ले जा रहा हूँ अपने, नहीं तो तुम पढ़ाओगे तो पूरा खर्चा दे लोगे लड़की को। और जहां तक मेरी लड़की पढ़ना चाहेगी,
मैं और सुनो, जिस दिन से लड़की का एडमिशन होगा कॉलेज में, उस दिन से हर 8वें दिन चक्कर लगाने आऊंगा कि मेरी लड़की पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही। समझी जी, तुम्हारी बेटी तुम्हें पता है पढ़ाई लिखाई में कितना खर्चा होता है पिताजी? ये काम तो शादी से पहले सोचना चाहिए था। दहेज लेते में और दावत में पनीर चाहिए, छोले चाहिए, चावल चाहिए, खाने को चाटने को तो सब रहेगा। समझी जी, घर की इज्जत जाएगी। देखो लोग बाग नहीं कर रहे हैं, तुम दावत तुम नहीं करी, हमने तो कुछ किया ही ना है। मांग के मैं तो पत्तल पूड़ी में दे रहा था, इनने मांगे बफर सिस्टम का खाना चाहिए, बफर सिस्टम का। हमने ना कही, जैसे तुम पे गुंजाइश हो जाती हमने तो कह दी जितनी तुम्हारी ऐसे तो बेटा तू थी नहीं ना जिस समय बात हो रही थी, जब जिस समय रिश्ता हुआ था तू नहीं थी, तू तो खाली वहां पे आई थी बस। था पिताजी, नंगू तो ना जाओ मत, तुम्हारी बेटी पड़ जाएगी बस। तो ऐसा करो, बेटी को बुलाओ, मैं बेटी से बात करना चाह रहा हूँ, उसके बाद में मैं यही खड़ा हूँ। बुलाओ, बाहर आ जाओ सब जने, सबके सामने बात होगी। तो चुप कर दीजिए बात। मुझे मत समझा, मैं तुम्हारी समझने नहीं आया। हाँ भाई रागिनी, पिताजी ये बता मेरे साथ चलेगी कि यहाँ रह के पढ़ेगी? सुनो पिताजी, तुम यही चाह रहे हैं ना कि मैं पढ़ लूं। हाँ। तो मैं पढ़ लूंगी, ठीक है? ठीक है, ठीक है। पढ़ेगी ना? हाँ मैं पढ़ लूंगी, बस अब जी है कि अब तुम लड़ाई दंगा का सो मत। ना मैं लड़ाई दंगा करने नहीं आया, मैं तो खाली अपनी हक की बात करने आया था। उस समय ये अपना हक जता रहे थे, आज मेरी बारी है। हाँ तो मैं कह रही हूँ ना, मैं पढ़ लूंगी। पढ़ लेगी ना? हाँ, पढ़ लूंगी। सुने, पढ़ तो लेगी। जिस दिन कॉलेज में एडमिशन होगा उस दिन तू मुझे फोन करेगी, उस दिन मैं आऊंगा कि कौन से कॉलेज में इनने एडमिशन कराया, बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में तुम्हें एडमिशन कराना पड़ेगा। पहली बात सुन लो। दूसरी बात, हर 8वें दिन चक्कर लगाने आऊंगा कि कहीं तुमने बीच में पढ़ाई छुड़वा तो नहीं दी। अरे ठीक है, जो इच्छा है वो कर लो। ठीक है, जब हमने कह दिया पढ़ जाएगी तो पढ़ जाएगी। बस तो मैं चल रहा हूँ, ठीक और ध्यान रखियो अपना। और कोई भी बात हो जाए तो बेझिझक होकर मुझ पे फोन कर दियो। इनको तो पास ही फोन करूंगी। इनके तो गोड़ घिसवा दूंगा, क्यों चिंता कर रही है तू? ठीक है पिताजी। इतने पे भी मतलब बुराई देते चले गए कि गोड़ घिसवा दूंगा, ये कर दूंगा। अब हम कुछ ज्यादा बोले कि घर की बहुएं ज्यादा बोलती हैं। छोड़ो वो ऐसे ही है, मैंने उन्हें मुझे तो तेरी कसम रागनी, तेरे पिताजी का बिल्कुल राग समझ चलो नहीं आया। बात खत्म पिताजी करो। आप तो कुछ बोलते ही नहीं हो। अरे बहू मैं कहाँ बोलूं, ये बता। पिताजी सीधे हो, क्या बोलेंगे अब ये बताओ। चलो चला जाओ। जाओ पूछो तो सही। अरे भाभी जी, भाभी जी। अरे आ गए। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। नो करूँ, कहाँ गए वाके पिताजी? वो तो गए, अच्छा खासा नंग नचा के गए घर में। अच्छा, और मेरे को खबर आई खेत पे में पानी लगा रहा हूँ, कब पिताजी आए हैं तो मैं गिला देख के आऊँ। क्या बात है रही है? बहुत बहुत वो करके गए घर में। वो तो कह लो मैं चौपार पे बैठे बाहर, जब अच्छा। मैंने बोल दिया मैंने अंदर चलो तुम, ठीक है ना? तो फिर अब क्या हुआ, क्या अब फैसला क्या हुआ? हुआ, कुछ क्या हुआ नहीं पढ़ाओ हुआ? उसे अच्छे से, बढ़िया वीआईपी कॉलेज में एडमिशन कराओ उसका। पढ़ाई करवानी पड़ेगी अब शादी के बाद। तुम्हारे ससुर जी कह के गए, हम तो कह रहे हैं। अच्छा, हम तो कह रहे हैं कि अब वो क्या कहते हैं, अब क्या पढ़ाई करेंगे, पर ये है कि चाहे हमारा 1 बीघा खेत बिक जाए बस उसे जी पढ़ाओ। खेत बताओ तो मैं कितनी बात है, का है मेहनत से बनता है। ये 1 बीघा खेत बिक जाए, चाहे कुछ भी हो लेकिन उसे पढ़ाओ। और या अच्छा, तो अपने पढ़ानी पड़ेगी या वो। फिर तुम इसे अपने आज ये बताओ, मैं खेतन पे काम करूंगा, पिताजी हमारे सीधे साधे, वो आएगा घेर पे पापा बैठे रहते हैं हर वक्त, तो वो पढ़ाने को लिखाने को कौन जाएगा, कौन आएगा? अब क्या करें फिर? अपने घर में तुक्का भजीते करवाएं हैं? और तो या कोई फिर बात अपने ना घर में बनी। 24 घंटे की कलेश रहे, यही बात है। पढ़ाओ उसे, वरना वो साथ ले जा रहे हैं, मुकदमा अच्छा। कर रहे हैं हम पे बिना बात के मुकदमा? और क्या, हमें जेल में चक्की पिसवाएंगे। चलो तो एक काम करो, अब देखते हैं का ये 1 आध दिन रुको, जब न पैसा आ जाए कहीं से, जब बात पैसा बनाएंगे। वैसा क्या आ जाए, आप कर लो जितना, वो क्या कहते हैं, कचुआना घर में बना लियो ना है। हाँ बना ली रोटी, आ जाओ। चलो अब काम धंधा का जो चलना रहा है। अब ये बता भाग्यवान, अब तुमको पढ़ाई यहीं पे करनी है या वो बाहर करनी है पढ़ाई? पढ़ाई मैंने ना पिताजी को बहुत समझाया, मेरी तो बिल्कुल इच्छा नहीं है इस घर को छोड़ने, कहीं पढ़ाई करने की, इसलिए तो मैं मना कर रही थी पढ़ाई लेकिन की। अब तेरे पिताजी ने बात बना दी है तो करना तो पड़ेगा, बता। पिताजी भी ना जिद करते हैं। भाभी। दीदी अब बताओ क्या बता भाभी करना जी, क्या करोगे अब? बता तू। अब ऐसी बात है तो चलो कोई और बात दीदी नहीं। सुनो, मेरे तो बिल्कुल भी मन नहीं है पढ़ाई करने का, तुम लोगों से दूर रहने का। चल कोई बात नहीं है, जब इतना वो हुआ है तो थोड़ा और सह लेंगे। ऐसी बात नहीं, तेरे आने से पहले भी हम रह ही रहे थे। तुम एक काम करो, इसे बेंगलोर भेज दो पढ़ाई के लिए, ये यहाँ ना पढ़ पाएगी, और ना यहाँ इतने आसपास हमारे यहाँ अच्छे कॉलेज हैं। दीदी अपने से दूर भेज रहे हो तुम मेरे को। अब देख, करना तो तुझे पड़ेगा। अब देखियो, और देवर जी देखो, ये पढ़ जाएगी, लिख जाएगी। चलो जो बात सही कह रही है, तुम्हें अगर अब जाओ वो भेज दे रहे हैं और मेरे को खेतों को काम होता रहेगा। सुनो, कुछ गहने रखे हैं मेरे,
कुछ पैसे धरे हैं तुम्हारे। अरे दीदी, तुम अपने गहने सुन क्यों- तो ले, इसके वजह से तुम्हारे भी दिन अच्छे कट जाएंगे ना, थोड़े से पड़ जाएगी, अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाएगी, नौकरी वोकरी लग गई तो और अच्छी बात है। तुम दोनों खुश रहो, हम तो ये चाहते हैं बस, हम कुछ ना चाहते, बस ये है कि हमारे बच्चे खुश तो हम खुश। तो मेरा तो मन भी नहीं लगेगा बाहर पढ़ाई करके। कोई बात नहीं, फोन पे बातें करती रही हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलो, पिताजी जैसा ने भी तुम कहा। और ऐसी कोई बात नहीं है, हम तुझसे मिलने आते रहेंगे समय समय पे। बात जब तो तेरी सगरी तेरे पिताजी ने की है ना, हाँ। क्या करा जाए। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वो दे दूंगी, गिरवी मत रखना, बेच देना, किस्सा ही खत्म करो। गिरवी रखने से तो ये छुड़ा भी ना पाएंगे, तुम दोबारा पैसे बनवा ले लो, लेंगे, दोबारा नहीं। बनवा लेंगे। मेरे गहने रखे, कुछ पैसे रखे, तुम्हारे भैया ने भेजे थे। बता, तेरे पिताजी आज ऐसा कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अब इस बात पे अफसोस क्यों कर रहे हो। अब तुम इसे भेजो, अब एक काम करो, मैं तुम्हें लाओ, चलो मेरे साथ चलो, तो चलो, पैसे तो और तुम गहने वो दे दूंगा, दो मेरे को। चलो। लो देवा जी, इसमें ला। मेरे गहने हैं, ठीक है। ठीक है। और तुम इन्हें एक काम करो, बेच आओ। देख आऊं, हाँ। ठीक है। और सुनो, मैंने तुम्हारे भैया को फोन कर दिया था, अच्छा उनके जानकारी में बेंगलोर में कोई रहता है, वो उस कॉलेज में, अच्छा, ठीक है ना। तो उसके प्रिंसिपल से बात कर ली तुम्हारे भैया ने। चलो बढ़िया बात है, भैया ने बात कर ली तो। हाँ, अब ऐसा है, बस जाते ही वो क्या कही से जाते ही वहाँ तो पे रहने के लिए- वो कब भेज रही हैं जे, तो बता दो। तुम आज ही ना करिए इस काम को, कल भेज देंगे उसे। चलो जैसे तुम्हें पहले जाए भेज तुम दूंगा, इसे ठीक है। काम कर गया, संभाल के जाना, ठीक है हाँ ना। ठीक है। और भाई टिल्लू, अरे भैया सुक्का, अरे कहाँ ले जा रहा है भैया ये बैग बैग कहाँ बैग कैसे? का चुना है भैया यार, वो हमारी पत्नी है ना, हाँ, हम अब्बा की पढ़ाई करवा रहे हैं। पढ़ाई करा रहे हो? हाँ, अच्छा। तो हमारे जो ससुर है उनने हाँ। कहिएगा हमारी बेटी की पढ़ाई करवाओ। बाद दिन आए तो बताओ, पता है वो तो हेयर काटते तो हुए भैया पढ़ाई तो करवानी पड़ेगी। हम्म। तो जे है जहाँ मैं भाभी के ना थोड़े बहुत गहने हैं, तो इन्हें मैं बेच आऊँ। और जे है भाभी है जाको बेंगलोर भेज रही है। बेंगलोर? अरे बेंगलोर होता है शायद वो। हाँ, हैं? बेंगलोर। अच्छा अच्छा। वैसे एक बात बताऊं भाई टिल्लू, वैसे एक बात बताओ, जी पढ़ाई करा रहे हो यार, अब तू अगर बेंगलोर भेज रहा है तो ये तो तकरीबन बात गई 3 से 4 साल की। अच्छा। और 4 साल की बात गई तो 4 साल कैसे काटेगा भैया? अरे भैया आप सुक्का क्या बताऊँ, आप जे बता दे, आज वो पढ़ लेगी तो जे हमारा वो थोड़ा बहुत नाम है जाओ, हमारे पिताजी को नाम है जाओ, तो अब जे जब पहले अकेले रहते फिर अकेले रह लेंगे। क्या भाई वजह है? टिल्लू देखो, एक बात बतावे हम तुम्हें, हम गांव के आदमी होते सोते नाते तुम्हें भाई, हम तुम्हारा बहुत समय से जानते तुम्हें, बोलिए। तो हमारे तो भाई ये बात समझ में बैठ नहीं रही। भैया क्योंकि देखो बता सुक्का, हाँ। अब ये बात हुआ कि पिताजी ने अटल कर दिए, नहीं तो वो तो नौ करे का मुकदमा डाल दूंगा नाम पूरे घर के। अब यार ये तो ये कोई बात बात बताओ। नहीं भाई कि मुकदमा डालने का, उनके पिताजी तो 420 हैं यार। खैर यार, चलो कोई ये बात नहीं भैया। पढ़ लेगी तो ये थोड़ा बहुत हमारा नाम है जाओ, और बाबू की है पढ़ाई देखो है। भैया बात की बात है, ये तो पढ़ाई बढ़ाई की पहले भेजो। चल और ठीक है भैया, देखो सबका है ना? हमारे समझते तो बाहर है भैया। चलो ये देख हाँ, जाएगी का होना। ठीक है ठीक है। अरे भाभी जी, अरे आगे देवर। हाँ मैं आओ, लो करिया तुम्हारा काम जो तुमने बतायो। कितने की बिक गई? ये सगरे जो सगरो सामान बिछो 2.5 लाख को। जो चलो भी। सही है। तो अब जो है तुम्हें अपने ज्यादा देख बिक लो गया, भाई। पर यही है, चलो 2.5 लाख का बिक गया। चलो कोई बात नहीं, आओ, मैं ये कह रही हूँ तुम चले जाइए, ठीक है, दोनों के दोनों। कहाँ पे? अरे इसके साथ चले जाना। भाभी जी अब ये बताओ, अब मेरे पे तो तुम्हें पता है मैं पढ़ो लिखो है ना, अब माया के मेरे को कहा पता कैसे कौन से काम होंगे, तुम ही चले जाओ है। चलो मैं तो कभी है पढ़ाई करी ना है, तो मुँह को नॉलेज है ना कछु। चलो कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। तुम ही देख लियो, ठीक है, मैं अपने खेतन को काम देख लूंगा।